नमस्कार, मैं नवल किशोर, न्यूरोथेरेपिस्ट। इस वीडियो में आपको न्यूरोथेरेपी की तीसरी डेफिनेशन बताऊंगा, जिसको हम साइंटिफिक डेफिनेशन और वैज्ञानिक डेफिनेशन कहते हैं कि न्यूरोथेरेपी आज साइंस के साथ कैसे कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है और उनके डायग्नोस को आधार मानकर भी हम अपनी बीमारी का इलाज करते हैं, यानी कि हम पेशेंटों को ठीक करते हैं। मेडिकल साइंस कहती है कि शरीर के अंदर बीमारी आने का मूल कारण जो है वो एसिड और अल्कलाइन की गड़बड़ी है। एसिड और अल्कलाइन की गड़बड़ी की वजह से शरीर के अंदर बीमारियां आती हैं। अब ये शरीर के अंदर जो बीमारियां आ रही हैं एसिड और अल्कलाइन की गड़बड़ी से आ रही है। तो ये एसिड अल्कलाइन क्या है? तो हमारे ब्लड का पीएच वैल्यू होती है। हमारे ब्लड की पीएच वैल्यू 7.14 से लेकर 7.45 के बीच है। ये पीएच क्या है? इसे हम पावर ऑफ हाइड्रोजन या पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन कहते हैं, यानी कि हमारे ब्लड का नेचर क्या है। हमारे ब्लड को स्लाइटली अल्कलाइन कहा जाता है, क्योंकि 7 पर कोई भी अगर पीएच वैल्यू है तो न्यूट्रल है, 7 से कम है तो वो एसिडिक है, और हमारा ब्लड का पीएच वैल्यू 7.14 से 7.45 के बीच है। तो हमारा ब्लड क्या है? स्लाइटली अल्कलाइन है। हमारे खान पान से या तो ये एसिडिक की तरफ जाएगा या हमारे अल्कलाइन की तरफ जाएगा। और आज हम जो खाना खा रहे हैं, जिस तरीके का खा रहे हैं, उसमें 80% एसिडिक है, इसलिए हमारे ब्लड का नेचर एसिडिक होता चला जा रहा है और उसकी वजह से हमें एसिडिक प्रॉब्लम ज्यादा आती है। एसिडिक प्रॉब्लम में घुटने का दर्द हो सकता है, कमर का दर्द हो सकता है, आपका पेट की समस्या हो सकती है, कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, बालों का झड़ना हो सकता है, बीपी लो हो सकता है, सुस्ती आ सकती है और आपको हाइपोथायराइडिज्म हो सकता है। तो ये जो समस्या, डायबिटीज भी एसिडोसिस की समस्या है। ये जो समस्याएं हैं ये एसिडोसिस के बढ़ने की वजह से है। आप गूगल अंकल से पूछिए आपको लिस्ट ऑफ एसिडोसिस डिजीज, तो आपको सैकड़ों की संख्या में डिजीज बता देंगे। ऐसे गूगल अंकल से पूछेंगे लिस्ट ऑफ एल्कलोसिस डिजीज, तो आपको अल्कलाइन की बीमारियां मिल जाएंगी, जैसे हाई बीपी है, हाइपरटेंशन है, सिजोफ्रेनिया है, कोमा है, पैरालिसिस है, या आपका जो बॉडी स्टिफनेस रहती है, यूडीएफवी है, और इसमें आपके अल्कलाइन यानी कि राइट साइड के हिस्से में पेन आना शुरू हो जाएगा। तो राइट साइड के हिस्सों में पेन आना अल्कलाइन की समस्या है, लेफ्ट साइड के हिस्सों में पेन आना एसिडिक समस्या है। इनको अगर हम बैलेंस कर दें, हम एसिड अल्कलाइन को बैलेंस कर दें, तो बीमारियों का इलाज हो सकता है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम देखेंगे कि हमारी लेफ्ट साइड के कौन कौन से हिस्से में दर्द आएगा और एसिड और अल्कलाइन को हम कैसे चेक कर सकते हैं। आइए देखते हैं। देखिए, एसिड और अल्कलाइन के समय पर अगर हम ध्यान करें कि भगवान ने हमारे को 2 लंग्स दिए हैं, ये दोनों लंग्स हमारे एसिड अल्कलाइन को बैलेंस करते हैं। अगर दोनों लंग्स का एक ही फंक्शन होता तो लंग्स बीचों बीच बना दिया जाता और वही काम हमारा कर रहा होता, लेकिन 2 लंग्स हैं, तो एक एसिड को बाहर निकालता है, एक अल्कलाइन को बाहर निकालता है। निकालते दोनों ही CO2 को है, लेकिन मैं नेचर की बात कर रहा हूँ, कि फिल्ट्रेशन की बात कर रहा हूँ, जहाँ पर लेफ्ट लंग्स हमारा एसिड रिमूव करता है, राइट लंग्स हमारा अल्कलाइन रिमूव करता है। और इसी प्रकार से हमें 2 किडनी दी है। किडनी, दोनों ही किडनी का एक ही फंक्शन होता तो भगवान बीच में एक किडनी बनाकर भेज देता। भगवान के पास इतना फालतू समय नहीं है कि वो 2 अलग अलग किडनी को बनाकर भेजे। जैसे एक पेट बनाया है, एक स्प्लीन बनाई है, एक लिवर बनाया है, एक हार्ट बनाया है, ऐसे एक किडनी भी बना सकता था। लेकिन 2 किडनी अगर बनाई है तो आप लॉजिकली सोचिए कि 2 किडनी बनाने का क्या लॉजिक है। आपको समझ आएगा कि यहाँ पर हम लेफ्ट किडनी जो है वो एसिड को फिल्टर करती है, राइट किडनी अल्कलाइन को फिल्टर करती है। यानी कि हम जो कुछ भी खा रहे हैं, हमारी बॉडी के अंदर जो नेचर जा रहा है, वो हमारी लेफ्ट और राइट किडनी, लेफ्ट लंग्स और राइट लंग्स के ऊपर डिपेंड है। अगर ये प्रॉपर तरीके से अपना फंक्शन कर रहे हैं तो एसिड अल्कलाइन बैलेंस बना रहेगा। तो हमें ये ध्यान करना है, एसिड अगर किसी का बढ़ा हुआ है तो उस समय पर हमारे लेफ्ट साइड के हिस्सों में पेन आएगा, यानी कि लेफ्ट साइड की जो बॉडी है ये पेन करेगी हमारे को। जो मैंने आपको अभी सिम्टम्स बताए थे कि कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं, तो लेफ्ट साइड के हिस्से में हम यहाँ ये चेस्ट का हिस्सा है, यानी कि लंग से पीछे का हिस्सा है, यहाँ पर अगर हम क्लॉकवाइज करें, क्लॉक करें, है ना, क्लॉकवाइज करें, यहाँ पर दबाएं और यहाँ पर दबाएं, तो हम पेशेंट से पूछ सकते हैं कि आपको कहाँ दर्द ज़्यादा है। तो अगर राइट वाले लंग्स में पेन ज़्यादा है तो यानी कि आपका अल्कलाइन बढ़ा हुआ है। अगर आपको लेफ्ट वाले लंग्स में पेन ज़्यादा है तो आपका एसिड बढ़ा हुआ है। तो यहाँ से हम एसिड और अल्कलाइन को चेक करते हैं। ये आपका जो शोल्डर ब्लेड है, इस शोल्डर ब्लेड पर जहाँ ये मुड़ रहा है, शोल्डर ब्लेड, ये शोल्डर ब्लेड जहाँ मुड़ रहा है, बस यहीं पर हमने चेक करना है, क्लॉकवाइज करना है, यहीं पर हमने क्लॉकवाइज करना है, यहीं पर चेक करना है ना। तो यहाँ से हमें पता लग जाएगा। अब इसके नीचे अगर हम देखें तो ये किडनी का एरिया है। किडनी का एरिया, ये जो खाली जगह आपको दिखेगी, ये खाली जगह जो आपको दिखेगी, ये किडनी का एरिया है। तो लेफ्ट किडनी पर अगर हम क्लॉकवाइज करें
अगर यहाँ पेन ज़्यादा है तो लेफ्ट किडनी में पेन ज़्यादा है, यानी कि यहाँ पर तो ये राइट साइड का हो गया, ये राइट किडनी में पेन ज़्यादा है तो यानी कि अल्कलाइन बढ़ा हुआ है। और अगर लेफ्ट किडनी में पेन ज़्यादा है यानी कि लेफ्ट साइड की किडनी में पेन है तो एसिड बढ़ा हुआ है। तो यहाँ पर ये एसिड है, ये अल्कलाइन है। यहाँ से हम चेक कर सकते हैं कि इनकी बॉडी का नेचर एसिडिक है या अल्कलाइन है। इनकी बॉडी मैंने जैसे यहाँ से चेक करा, क्लॉकवाइज करा यहाँ पर आपको, तो आपने बैलेंस बनाकर चेक करना है कि यहाँ पर पेन है तो इनकी बॉडी अल्कलाइन है, यहाँ पेन है तो एसिड है, ये राइट किडनी में पेन है तो अल्कलाइन है, लेफ्ट किडनी में पेन है तो एसिड है। अब इसी तरीके से फ्रंट से भी हम चेक कर सकते हैं बॉडी का नेचर। अब इनको आगे करते हैं। इसी तरीके से हम जब चेक करेंगे तो ये देखिए कि ये कॉलर बोन है, ये कॉलर बोन है और कॉलर बोन के नीचे ये जो हिस्सा है यहाँ पर क्लॉकवाइज करिए आप, और कॉलर बोन के नीचे यहाँ पर क्लॉकवाइज करिए, जहाँ पर हम लंग शोल्डर को प्रेस करते हैं तो यहाँ पर हम क्लॉक चेक करें और यहाँ चेक करें। अगर इनको इस हिस्से में लेफ्ट में पेन ज़्यादा है तो यानी कि इनको एसिड बढ़ा हुआ है, अगर राइट में पेन ज़्यादा है तो अल्कलाइन बढ़ा हुआ है। इसी प्रकार इनके दोनों हाथों को आप पकड़ लीजिए अपने हाथों में, और लेफ्ट फोर फिंगर यानी कि ये वाली जो लेफ्ट फोर फिंगर है ये वाली, और राइट वाली जो फोर्थ फिंगर है जिसको रिंग फिंगर कहते हैं, हमने इन दोनों उंगलियों के जॉइंट को पकड़ना है, बीचों बीच पकड़ना है और थोड़ा सा ट्विस्ट करके पूछना है कि इनको लेफ्ट में पेन ज़्यादा है या राइट में पेन ज़्यादा है, लेफ्ट में पेन ज़्यादा है या राइट में पेन ज़्यादा है। अगर इनको लेफ्ट में पेन ज़्यादा है तो एसिड बढ़ा हुआ है, अगर इनको राइट में पेन ज़्यादा है तो अल्कलाइन बढ़ा हुआ है। दोनों में पेन हो सकता है तो इनको जॉइंट्स पेन के साथ में एसिड और अल्कलाइन दोनों इनबैलेंस हैं। तो पीछे की तरफ से हमने ये डायग्नोज किया कि देखिए जो राइट साइड की बॉडी है ये अल्कलाइन है, ये लेफ्ट साइड की बॉडी एसिडिक है। तो हमारी बॉडी हमें नेचर के बारे में बताती है और हम न्यूरोथेरेपी में इसी एसिड और अल्कलाइन को बैलेंस कर बीमारी का इलाज करते हैं। हम न्यूरोथेरेपी में एसिड अल्कलाइन को बैलेंस कर सकते हैं क्योंकि हम लेफ्ट लंग्स को स्टिमुलेट करना जानते हैं, राइट लंग्स को स्टिमुलेट करना जानते हैं, हम लेफ्ट किडनी को स्टिमुलेट करना जानते हैं, हम राइट किडनी को स्टिमुलेट करना जानते हैं, यानी कि हम लेफ्ट और राइट दोनों किडनी को स्टिमुलेट कर बॉडी के अंदर एसिड और अल्कलाइन को बैलेंस करते हैं। जब बॉडी के अंदर एसिड अल्कलाइन बैलेंस होगा तो आपकी बीमारी बिल्कुल ठीक होगी, साइंटिफिक तरीके से ठीक होगी, साइंस के हिसाब से होगी, डॉक्टर के हिसाब से होगी, क्योंकि हम एसिड अल्कलाइन को बैलेंस कर बीमारी का उपचार कर सकते हैं। ये न्यूरोथेरेपी की तीसरी डेफिनेशन है जिसको हम साइंटिफिक डेफिनेशन, हमारी वैज्ञानिक डेफिनेशन कहते हैं कि हम बॉडी के अंदर एसिड और अल्कलाइन को बैलेंस कर बीमारी का उपचार करते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आप समझ पाए होंगे, और इस वीडियो को अगर आप पसंद कर रहे हैं तो लाइक करना, अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर करना। अगर आप इस वीडियो को YouTube के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन जरूर दबाइए क्योंकि हम इस तरीके की वीडियो डेली YouTube पर अपलोड करते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।